भारत एआई का कृषि में इस्तेमाल करके कैसे ग्लोबल लीडर बन सकता है? अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं एआई का, देयर आर ओनली टू सेक्टर विच इज़ गोइंग टू बी बेनिफिटेड विद एआई। नमस्कार किसान भाई और बहन, कृषि जान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस्तेमाल जो देश के करोड़ों किसानों का भविष्य बदल सकता है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं आईआईटी रोपड़ के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव आहूजा जी। सर, कृषि जान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि भारत में एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत एआई का कृषि में इस्तेमाल करके कैसे ग्लोबल लीडर बन सकता है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं एआई का, देयर आर ओनली टू सेक्टर विच इज़ गोइंग टू बी बेनिफिटेड विद एआई। वन इज़ एग्रीटेक और एग्रीकल्चर एंड अदर इज़ हेल्थ केयर। सिंस भारत जो एक कृषि प्रधान देश है एंड अवर 70% ऑफ पॉपुलेशन जो हमारी गांव में रहती है एंड दे आर कनेक्टेड सम इन अदर वे विद एग्रीकल्चर। सो एआई कैन हेल्प, जो हमें एआई एक हेल्प कर सकता है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है और कैसे हम लेस रिसोर्सेज यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम कम फर्टिलाइज़र यूज़ करके द सेम प्रोडक्टिविटी मिल सकती है, या कम पेस्टिसाइड्स यूज़ करके हमको एक ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। सो इससे फार्मर एक ऑप्टिमाइज कर सकता है अपने फर्टिलाइज़र को और पेस्टिसाइड्स को, एंड इन द एंड द सेविंग विल आल्सो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सो एआई हैज़ ए ग्रेट फ्यूचर इन एरिया ऑफ एग्रीटेक। और दूसरा, हम इसके साथ, जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो यूथ है, दे आर वेरी मच लाइक ए टेक्नोलॉजी सेवी है वो, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ अभी पैदा हो रहे हैं। तो दे आर वेल वर्स इन एआई, वो एआई को यूज़ करना जानते हैं। अगर हम इस यूथ को, एआई जिसको पता है, उसको एग्रीकल्चर के साथ जोड़ेंगे एंड देन वी कैन, हम इस यूथ को शहर से, बड़े बड़े शहरों से उसको गांव में ला सकते हैं एंड दे कैन वर्क इन द फार्म, इन द खेतों में काम कर सकते हैं और हमारे फार्मर्स को हेल्प कर सकते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। आईआईटी रोपड़ जैसी संस्थाएं वैज्ञानिकों और कंपनियों को एक साथ लाकर भारतीय कृषि में नवीन तकनीकों को अपनाने में कैसे मदद कर रही है? अभी देखो, जब भारतवर्ष में अभी जो एआई मिशन जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, उसमें 3 सेक्टर थे। एक तो था हेल्थ केयर सेक्टर था, एक था एग्रीकल्चर सेक्टर था, और एक था स्मार्ट सिटीज़ की जो बात करते हैं ना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने ये 3 जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाए हैं इंडिया में विद एआई के लिए। तो एग्रीकल्चर का जो सेंटर है वो आईआईटी रोपड़ को मिला है। तो अदर 2 IITs गॉट द अदर 1। सो हमारे पास गवर्नमेंट का एक मैंडेट है, और बीइंग इन पंजाब वी आर इन ए बेस्ट पोजीशन पे हम हैं, क्योंकि पंजाब इज़ नॉन फॉर एग्रीकल्चर। तो इससे क्या होता है, हम कि जो हम एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे हैं, हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं फार्मर्स को। और जो हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वी आर नॉट इम्पोर्टिंग टेक्नोलॉजी, बाहर से हम टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे, ये सब हम आईआईटी रोपड़ में बना रहे हैं। तो उसमें कई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे एक किसान है, उसको क्या चाहिए, उसकी सॉइल टेस्टिंग हो जाए, सॉइल टेस्टिंग के हिसाब से वो कौन सी फसल उगाएगा, और उसको वेदर का फोरकास्ट पता चल जाए। सो अभी हम लोग एआई बेस्ड वेदर स्टेशन है हमारे, जो पूरे कंट्री में लगा रखे हैं। तो वो वेदर स्टेशन ऐसे हैं, इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, एंड यू कैन टेक बाय योर स्कूटर और बाय मोटरसाइकिल टू डिफरेंट प्लेसेस। और उनका जो रेंज रहता है, मोर देन 2 to 3 किलोमीटर का रेंज को कवर करते हैं। तो वो आपको जो बोलते हैं वेरी हाइपर लोकल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसे आप सेटेलाइट से जो वेदर मिलता है वो पूरे एरिया का दे रहा है। जैसे आपको कहेंगे दिल्ली में बरसात होगी, बट इज़ नॉट, वो नहीं बता रहा कि साउथ दिल्ली में बरसात होगी, दिल्ली भी बहुत बड़ा है, या नोएडा में बरसात होगी। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग, ये वेदर स्टेशन हमको वेदर की एक्यूरेसी के हिसाब से 99% एक्यूरेसी हमारे वेदर स्टेशन की। तो हमें किसान को हम 3 या 4 दिन पहले हम उसको एडवांस में बता सकते हैं कि कब बरसात होगी,
जब बरसात होगी तो कितना विंड चलेगी, व्हाट विल बी द सोलर टेम्परेचर क्या होगा, और उसके साथ साथ हम उसको जो उसकी खेत की जो सरफेस की जो नमी है वो भी बता सकते हैं, क्योंकि ये लोकली वो तुम्हारे फॉर्म में ये वेदर स्टेशन लगा हुआ है। तो इससे तो ये टेक्नोलॉजी जो डिज़ाइन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, दिस इज ऑल मेड इन IIT रोपड़। तो अभी इस तरह से हमने काफ़ी मोर देन 3,000 to 4,000 वेदर स्टेशन हमने पूरे इंडिया में लगा रखे हैं। तो उनसे जो डेटा आ रहा है तो हम उसको AI मॉडल्स बना के, तो फिर हम अभी हम कह रहे हैं हमारा प्रेडिक्शन 3 डे है, वी वांट टू मेक इट 7 days। मोर डेटा आएगा तो हमारा उतना मॉडल हमारा एक्यूरेट होगा, हमारी प्रेडिक्शन उतनी ही एक्यूरेट होगी। तो वो सब यूज़ करके AI को यूज़ करके एक वेदर का है, ऐसे ही सॉइल टेस्टिंग का है, जो उसको सॉइल की टेस्टिंग क्या है, और उसको घर बैठे ना, जैसे आपके आपने फसल लगाई है तो आप मुझे उसकी पिक्चर भेज के बता सकते हो उसमें जो डैमेज हो रहा है कि ये इस समय आपको पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है कि नहीं, और जो तुम्हारे खेत में अभी जो पेस्टिसाइड्स हैं मे बी दे आर बैड फॉर योर, आपकी क्रॉप के लिए ठीक नहीं है, यू कैन यूज़ पेस्टिसाइड, क्योंकि जो कीट अभी तुम्हारी फसल में है। और समटाइम जो अच्छे कीट भी हैं जो हमारे हेल्प करते हैं खेती में, हम बोलते हैं कि इस समय तुमको पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना है। और जैसे खेत में भी जैसे नाइट्रोजन की कमी पूरे खेत में नहीं है, तो हम बोलते हैं कि तुम्हारे इस पार्ट में नाइट्रोजन की कमी है, तो उसी पार्ट में आपको यूरिया छिड़काव करना है पूरे खेत में। तो इस तरह से हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, ये हो गया, या बायोडाइवर्सिटी के बाद हनी फार्मिंग के बारे में बताते हैं कि आप खेती तो कर रहे हैं, साथ में आप हनी की फार्मिंग करके आप कैसे पोलिनेशन बढ़ा सकते हैं। एंड पोलिनेशन बढ़ने से क्या होता है कि आपकी खेत की पैदावार बढ़ जाती है। मान लो सेम खेत से आप 60 प्रोडक्टिविटी आपकी 60% है फॉर प्याज के लिए, अगर आप पोलिनेशन यूज़ करोगे यू कैन इंक्रीज अप टू 100%। तो हमारे पास एक विड्थ रहता है और हमारे पास एक पोटेंशियल है, हम उसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। काफ़ी बायोडाइवर्सिटी के लिए आप बोलोगे कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल करते हैं, जैसे हम उन्हें सेंसिटिव कैमरा लगा रखे हैं, तभी हम आपको बता देते हैं कि ये जो कीट है ये आपकी सब फसल के लिए अच्छे हैं और ये वाले कीट आपकी फसल के लिए। तो उसके हिसाब से ये हमारे ये डेवलप हमने टेक्नोलॉजी की है, और हम लोग फार्मर के साथ मिलके काम करते हैं। जो भी हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं हम फार्मर को फ्री में देते हैं, बोलो कि आप अपने खेत में यूज़ करो, और उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो डायलॉग करें। अभी क्या होता है कि फार्मर को टेक्नोलॉजी डेवलप की उसको पता नहीं कैसे यूज़ करना है, उसको ईजी वे में बताना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग बड़े बड़े जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं डेवलप करते हैं, जिसको बोलते हैं एग्री LLM। अभी एक किसान है बेचारा, उसको अपने खेत के बारे में, वेदर के बारे में, फसल के बारे में, खाद के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछने होते हैं, तो वो एक कॉल सेंटर में फ़ोन करता है, तो वहाँ पे एक पर्सन बैठा होता है, मे बी ही जस्ट नॉट दैट मच क्वालिफाइड और ही डजंट हैव दैट मच नॉलेज कि उसको हर फसल के बारे में पता हो, हर पूरे भारतवर्ष के बारे में पता हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक एग्री LLM बेस्ड मॉडल बना रहे हैं जिसमें फार्मर अपनी भाषा में क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको टाइप भी नहीं करना है, वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके, ऐप का यूज़ करके अपनी भाषा में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभी हमने क्या किया कि हमने उसमें 60 to 70,000 ऐसे क्वेश्चन हमने क्यूरेटेड किए हैं जो फार्मर्स पूछते हैं डिफरेंट फसल के बारे में, नॉट ओनली व्हीट एंड राइस बट ऑल अदर क्रॉप्स एंड डिफरेंट पार्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसको हमने AI से मिक्स यूज़ करके वो हमने क्वेश्चन डेवलप किए हैं और उनके आंसर डेवलप किए। और उसमें आंसर जब डेवलप करते हैं, जब एक फार्मर एक क्वेश्चन पूछता है, तब उसको ये भी बताते हैं कि इसका जो आंसर है ये किस आदमी ने दिया है, ये वो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, या ये एक फार्मर है जो पिछले 30-40 साल से सेम खेती कर रहा है और ये उसके एक्सपीरियंस के साथ है। तो उसको एक रेफरेंस मिलता है जिससे ही फील वेरी कंफर्टेबल, ओके जो आंसर या एडवाइस जो मुझे मिल रही है, जैसे डॉक्टर से एडवाइस मिलती है, इस ए करेक्ट एडवाइस एंड ही और शी कैन फॉलो दैट। सो दिस इज द वे, इस तरह से हम किसानों की हेल्प करते हैं। सर आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि AI पेड सर्विस ना रहकर सभी के लिए सुलभ हो, यह सुनिश्चित करना कितना जरूरी है? नहीं, ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, IIT गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो हमको फंडिंग मिली है वो भी गवर्नमेंट ने दी है। सो ये जो भी हम रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं, दिस विल बी अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ द कॉस्ट। जैसे फार्मर को ये सब जानकारी है तो उसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करेंगे, एंड व्हाट एवर द एडवाइस वी गिव, बिकॉज दिस इज द टैक्स पेयर्स मनी।
और गवर्नमेंट ने हमको पैसा दिया है, तो हमारा मैंडेट है कि हाउ इट कैन रीच टू ईच फार्मर, ईच पार्ट ऑफ इंडिया, कि उसमें ये नहीं कि नॉर्थ के लिए चाहिए हमको, साउथ में, सबके लिए है। तो उसमें इसमें कोई वो फाइनेंशियल मॉडल नहीं है। ओनली थिंग व्हेन वी मेक सम डिवाइसेज, मे बी वी चार्ज द मिनिमम, जो हमारा लागत आती है उसमें हम प्रॉफिट नहीं बनाते, जो भी लागत है वो दो आप, और जो बाकी हम उसमें कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं बनाते। जैसे आपने बोला कि वेदर स्टेशन चाहिए, हम वेदर स्टेशन बना के देते हैं आप अपने, एंड दैट कॉस्ट इज वेरी मिनिमम। यू विल नॉट फाइंड एनी वेदर स्टेशन विद जो 99% एक्यूरेसी के साथ जो दे रहा है आपको वेदर स्टेशन, और वो इतना सस्ता है, क्योंकि हम इसमें मनी नहीं बना रहे। ये तो गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा यूज़ करते हैं, हम उससे डिवाइस बनाते हैं, तो इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं। तो हम उनको, किसानों को जो हमारे हैं, उनको हम फ्री में देंगे। जी सर, आपसे अगला सवाल ये है कि NM.AI किसानों की ताकत बढ़ाकर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ाकर विकसित भारत का जो सपना है जो 2047 में कंप्लीट हो, उसमें ये कैसे मदद कर रहा है? भाई ये तो जैसे हमने बोला है कि अगर भारत को जो विकसित बनेगा बाय 2047 की हम बात करते हैं, तो हमारी जनसंख्या भी बढ़ेगी, हमारी फूड की रिक्वायरमेंट भी बहुत बढ़ेगी। तो किसी भी कंट्री को जब विकसित करना है तो हमको एक फूड सिक्योरिटी भी चाहिए। सो Annam.ai जो हमारा जो मिशन है एग्रीकल्चर का सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, तो उसका मैंडेट वही है कि कैसे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, कैसे हम जो पोटेंशियल है, जैसे अभी भी हमारा जो फूड प्रोडक्शन का जो पोटेंशियल है, वी आर नॉट यूजिंग 100%, अभी भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, मे बी 40-50% ही यूज़ कर पा रहे हैं। हम इसको कैसे बढ़ाएं? और दूसरा क्या है कि जब विकसित भारत की बात करते हैं, तो जैसे जैसे टाइम आएगा तो हमारा जो लैंड जो है वो श्रिंक होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खेत की एरिया भी कम होता रहेगा। तो हम चाहते हैं कि कैसे, जैसे खेत का जो हमारा एरियाज कम हो रहे हैं या लैंड श्रिंक हो रहा है, बट सेम लैंड में वी कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो उससे क्या होगा कि ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, उसको कैसे यूज़ करके हम प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा लें, इवन आवर लैंड इज श्रिंकिंग, और हमारी पूरी जनसंख्या जो हमारी 2047 तक होगी, जब हम विकसित भारत, उन सबको भी अच्छे से फीड कर सके। तो फूड सिक्योरिटी तो इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए दिस काइंड ऑफ जो हमारा इनिशिएटिव है Annam.ai, अन्नम का मतलब ही फूड है, तो फूड की को कैसे हम बढ़ा सकते हैं AI को यूज़ करके, और कैसे हम उसको Annam.ai से, हम जब विकसित भारत की बात करते हैं तो हम ग्रामीण भारत की बात करते हैं, क्योंकि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रामीण भारत में रहती है, और हम चाहते हैं जो यूथ हमारा ग्रामीण में यूथ है, दे कैन गेट जॉब, गांव में इसको जॉब मिले, इसको बड़े शहर में आने की नहीं। सो दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर आवर यूथ, दे आर नाउ ट्रेन इन AI, और आवर फार्मर्स are becoming aware of using this technology with the mobile phone everywhere, the internet हमारे गांव में पहुंच गया। तो Annam.ai भी और जिस तरह के इनिशिएटिव विल प्ले वेरी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल फ्यूचर में भारत को विकसित बनाने में अदा करेंगे। सर, कृषि नार के इस मंच से जो कृषि नार जो दर्शक हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि मैं देना चाहूँगा कि हमारे किसान को थोड़ा प्रोग्रेसिव सोच रखनी है, और नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। कभी भी आपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, ये टेक्नोलॉजी यूज़ करो, एंड क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन भी करो। कहीं खाली दो ही तरह की फसल नहीं, देश में हमारे इतनी तरह की फसलें हैं जैसे मिलेट्स, और वो भी, उनको भी आप ट्राई करो। और ये कंट्री का लिए फ्यूचर है दैट कि हमको मिलेट भी खाना चाहिए, क्योंकि जब हम विकसित भारत की बात करेंगे तो हमको हेल्दी इंडिया चाहिए, हमारे सिटीजन हेल्दी होना चाहिए, तो वी शुड ईट हेल्दी आल्सो। सो फार्मर को उस बारे में सोचना है कि कैसे वो उस तरह की फसल उगाए जो हेल्थ के लिए भी अच्छा रहे, और हमारा हेल्दी इंडिया बिकम हेल्दी इंडिया। सो ये हम चाहते हैं कि फार्मर शुड बी ओपन एंड दे शुड एक्सेप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। और अभी वो टेक्नोलॉजी वेरी इजी है एक्सेप्ट करनी, केवल वॉइस रिकॉग्निशन से दे कैन गेट आंसर सिटिंग ऑन देयर होम, they can get weather information sitting at home, they don't have to go to the farm, so only in the app, through app, their mobile they have, and they have internet, so this will be very easy for them and it will be very user friendly. Yes sir.
निसंदेह सर, ये जो चर्चा है काफी सारगर्भित रही है और मैं आशा करता हूँ कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे जरूर लाभान्वित होंगे। कृषि से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।